मैं सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम पुलगिनांत जे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम श्रीयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम मचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासन व्योमातीतम जन्म नाथ बिंदु फलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु ध्यान को मद हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागद तन सब बन कलम कटान सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण लिख्यान हे सत अंतर जा घट घट के जान पारम हे राम के बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा हे राम हे राम हे राम। अत्यधिक दिखता काम चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारियों, जब इस पंच तत्व शरीर में आत्मा ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान को जब समझ जाती है, बुद्धि पे विवेक आ जाता है, वही समझना। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस मन को समझाती, मन को ज्ञान देती है। कौन? आत्मा। आत्मा ही चेतन को ज्ञान देगी तो ही ये मन समझेगा, नहीं तो समझ नहीं सकता। तो आत्मा कह रही है, निज मन कह रहा है इस मन को, सुन मन ज्ञान तो ये समझाऊं, राज ब्रह्म को भारी बेगा आन मिलो दलमाई, नहीं तर होए खवारी। आत्मा कह रही है, इस रामा दल में आकर के मिल जाओ, नहीं तो खवारी होने वाली है, यानी बार बार जन्मने मरने में आने वाली। अगर रावण दल में रहोगे तो बार बार तुम्हारे को आना जाना पड़ेगा, मेरे को क्या। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये स्वासा रूपी पूंजी ऐसे जारी है बिना परमात्मा की भक्ति के, और बिन भक्ति ये कर्म रे उड़ उड़ लागे आय, जो शिष सोना खेत में मृग ढोर चर जा। बिन भक्ति महाराज फरमाते हैं, ये सब सारा शरीर सुनना है बिना भक्ति। इस आत्मा के साथ कोई जाने वाला नहीं है, कोई नहीं रहता, इकल्ला रहता है। तो चाहे इस घर में सुना सुना लग रहा, कोई नहीं है, खाली लग रहा है। इसी प्रकार बिना भक्ति के ये आत्मा सोने लगे, सारा घट खाली। इस घट में ही तो सब सोचना है, घट में ही ज्ञान लेना है। बुद्धि पे समझ करोगे जब घट में ज्ञान आए, जब जाके पिंड खंड ब्रह्मांड सोच सकेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जितने भी स्वर्ग लोक जाना, वैकुंठ लोक जाना, ब्रह्म लोक जाना, कि परम मोक्ष में जाना, ये चारों स्थान घट में है जाने। अब तेरे को कहाँ जाना है मन तू समझ, और उसी दड़ में भेड़ा हो जाए। स्वर्गलोक में जाना तो उसमें जा, वैकुंठ लोक जाना उसमें जा, ब्रह्मलोक जाना, तो तीनों लोक में तो आना जाना पड़ेगा। गर्भ की मार छूटने वाली नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे मन तू इस खबर को समझ जा,
इस ज्ञान को समझ जा। अगर इस ज्ञान को नहीं समझा तो सदगुरुदेव फरमाते तेरे को बार बार बिकना पड़े, बार बार आना जाना ही बिकना है। अष्ट धातु को जैसे हथौड़े की मार लगती रहती है, बार बार राच बनते रहते हैं, इसी प्रकार ये मार लगेगी और राच बनते रहेंगे, बार बार आएंगे और जाएंगे। कितना कष्ट होगा। तो पर इस मन को इसकी खबर ही नहीं, क्यों कष्ट आत्मा को होता है। जीवात्मा मन के बसीभूत होकर के बार बार हथौड़े की मार खाती है, बार बार अग्नि में पिघलना पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मन की खबर जगत को नाई, सभी बंधिया मन घर माई। मन के हाथ सबे बिकावे, हिलमिल बिसखावे सुख पावे। शरीर में है जितने इस मन के हाथ बिके हुए रहते हैं, मन कहता उस मुताबिक चलते और विषय रस में लीन रहते हैं, त्रिय ताप में लीन। मेरे को ऐसा क्यों कहते, यही ताप सबसे मोटा। मेरी कोई परवाह नहीं करी, मेरा कोई मान सम्मान नहीं करा, मेरी बात मानी नहीं मानते हैं। जब मेरे को क्रोध आता है, अहंकार आता है, तो इसी को कहते हैं त्रिय ताप में प्राणी दाज रहा है। तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का। साहिब का जो प्यारा वही तीन ताप से उबर सकता है, नहीं तो उबर नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये जब उभरेगा कि जब लग धनी संभालने की भी, तब लग राज जमाया। यू तुम राज किया नाव खावंद बिन सो, ओ मन करो विचार ज्ञान दिया मैं तोई। आत्मा कहती है मैं तेरे को ज्ञान दे रही, मान जा। नहीं मानेगा तो बिना तू पति के, बिना आत्मा का, जब पति खावंद नेंछर नहीं है, जब तक तू रास समझ सकता है, जब तक विषय रस खा सकता है। जब मेरा पति मेरे साथ आ जाएगा तो मैं तेरे संग चलने वाली हूँ, न तेरे कहने में आने वाली। तो फिर तू कैसे विषय रस खाए, मेरे अलावा कैसे खाए? ये सोच समझ और विचार कर। मैं तेरे को ये ज्ञान दे रही हूँ, किसके लिए? तुम्हारी जे तो मन कुरे प्राणी, जीव की कर ले साय। वेद लेवे तो तत्कारे, आत्म खोज विचार। भेद लेवे तो ब्रह्म कुरे प्राणी, सांसों सांस रटाए। अगर सतलोक मिलना है, सतलोक को समझना है, आत्मा को विदय मंडल में घर करना है, तो सांसों सांस रट ले। ये ब्रह्म में मिलने का सबसे प्रथम भेद है। और जीव की सहायता हो, बार बार हथौड़े की मार खानी नहीं पड़े। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं घट माही स्थान है, बूझा कहीं न जाए। ताको दृग सुख राम के, कपरचे की लाए। बूझा अर्थ न उपजे, कहे गवेचे साख। ताको दृग सुख राम के, शब्द छाया ले भाख। सदगुरुदेव फरमाते हैं घट के अंदर ही देवता का स्थान है, घट के अंदर ही सतलोक का स्थान है, और घट के अंदर ही महाराज फरमाते राम राज है, रमन राज। दोनों राज भी घट में। क्रोध और अहंकार भरा पड़ा रहेगा तो रावण राज, और ज्ञान ध्यान विवेक और वैराग रहेगा तो राम राज आए। सारे देवों के स्थान भी घट में है, बाहर कुछ नहीं है। इस घट में ही सबको छोड़ करके सतलोक में जाना है। रामा दल में मिलना है तो रावण दल को छोड़, और सारे देव स्थान में तू छोड़ करके विधेय मंडल में श्वासा से अलग घर कर ले।
तो तू घट के अंदर सतलोक की गम पा जाए, और नहीं इस चीज को करे तो उसको धिक्कार है, जो करामात कर तो सिद्धाइयों में फंसा रहता है और बांसता केवल वाणी और करामात कर तो सिद्धाई की बातें करता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, साखे गा गा करके कहते रहते हैं परंतु अर्थ नहीं उपजता। संतों के चरणों की शब्द की साखे लेते हैं, भगवत वचनों को बोलते रहते हैं और साखी शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार, शाखा के सुख राम के सो जड़ बड़ो गिमा। साखी और शब्द बोलते रहते हैं, खूब कंठस्थ याद कर बोले जाते हैं पर इसका अर्थ का विचार, आध्यात्मिक निर्णय के अंदर में समझ नहीं। क्यों सतलोक घट में है तो घट का ही ज्ञान विचारो कि बेरंग, अर्थ घट का नहीं आता है तो बेरंग पे घटा देते हैं, शब्दार्थिक अर्थ करते हैं, सिर्फ आध्यात्मिक अर्थ नहीं करते। तो शब्दार्थिक अर्थ तो सभी जानते हैं, आध्यात्मिक अर्थ समझो। एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो महाराज फरमाता शाखा कहने से और अर्थ नहीं जानने से उसको बीमार बताया, मूर्ख बताया। सुखराम जड़ बड़ो गिमार, मूर्ख गिमार है। क्योंकि पार ब्रह्म की भक्त बिना दृक करने कर तू, दृक मंत्र सुख राम के जे हरि जी बिना सूत। पार ब्रह्म परमात्मा के भक्ति की समझ नहीं बुद्धि, किस तरीके से रटा जाता है और तरीका भी आ जावे तो महाराज फरमाते हैं बिना हरि की भक्ति के, सूरत शब्द के मेल के बिना, नेंचर की पति के संग जाने का ज्ञान नहीं, अणबे वाणी का निरपक्ष निर्णय नहीं, आध्यात्मिक और बेरंग उतरते रूप में फंसे रहे। तो हरि के बिना सूत, हरि के बिना कई बातें करते हैं, कई प्रवचन देते हैं। तो दृक जाने दृक सो जाने धनी, दृक सो जाने गणी, ब्रह्म भेद बिन बात, तासों दृक सुख राम के करे जीव सो घात। खूब बुद्धि तेज है, खूब जानते भी हैं, पर ब्रह्म भेद की बातें में समझते नहीं। घट पर्चे कैसे हैं, कैसे त्रिगुटी ब्रह्मांड, स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक अमरलोक सतलोक, इनकी कैसे समझ, किस प्रकार से उस देश में मिले। महाराज फरमाते जब तक समझ नहीं तो जीव की घात है, यानी गर्भ में आएगा, मलमूत्र खाएगा और दुख पाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि दृक तामस दृक शीसवा, जग को तजो न जाए, दृक श्रवण सुख राम के, अनहद सुनो न जाए। उस बुद्धि को, सिर को धिक्कार जो जगत में प्रेम छोड़ता नहीं। जगत कौन है? शरीर रूप का। दूसरा, जब रूप का प्रेम कोई नहीं करता है रूप से तो क्रोध आता है। सामाजिक नीति में हो, चाहे राम नीति में हो, चाहे राजनीति में हो, उसको प्रेम नहीं देता है, उसका मान सम्मान नहीं करता है, उसकी महिमा नहीं करता है, तो उसको क्रोध आ जाता है। और क्रोध आकर के और बुद्धि क्षीण कर ले तो उसके श्रवण भी विकार है। उसके महाराज फरमाते हैं फिर वो अनहद जो ईगर मंडल में आवाज आती है, ब्रह्मांड त्रिकुटी से अनहद आने लग जाता है, शब्द सुनाई देने लग जाता है, बिना भजन ही वो समझता ही। किस कारण से नहीं समझता है? रूप में बंधा रहे। रूप में जब तक बंधा रहेगा तब तक इस शब्द का ज्ञान होने वाला, शब्द की समझ नहीं है। भजन भी करता है, वाणी भी बाजते हैं, पर शब्द की समझ नहीं, शब्द के आनंद में समझते हैं। कईयों के भजन करते हैं तो शब्द आ भी जाता है,
गहनाता भी रहता है पर उसको प्रधानता ही नहीं देती। क्यों? वो करामात करतू सीधा ही बेरंग पर्चे जाते हैं और रूप को पूछते रहते। तो द्रग द्रक हरि बिन कोड है, द्रक बिन भगति चाव। द्रग द्रग सो सुख राम के, हरि गुण बिन भो भाव। उस लगन को भी धिक्कार है, उस उमंग को भी धिक्कार है कि भक्ति में और सत्संग में जाता हुआ भी सत्य केवल ज्ञान की समझ नहीं, सत्सबद में मिलने का ज्ञान नहीं, बुद्धि पे समझ नहीं, सत्सबद में सूरत सबद कैसे मिले वो ज्ञान नहीं, वो समझ नहीं, तो आत्मा को वैराग्य वृत्ति आने नहीं। अमर विमान में बैठ नहीं सकती वो। अमर विमान कौन है? केसर वर्णा मार गारे आवे अमर विमान। सारा 6 पूरब 6 पश्चिम के जो मार्ग है ये केसर वर्णा है, बिल्कुल साफ, अंदर बाहर एक है बिल्कुल, और रटना ऊसा सांस लिवबंद बराबर चलती है, उसको कहते हैं केसर वर्णा मार्ग। आवे अमर विमान, और नेचर ब्रह्म बैराट से उसको लेने को, विमान में बैठाने को वो आ जाएंगे। तो विमान कौन है? नेचर है कि बाँचने वाले हैं? वो कह लो हम बैठा के ले जाएंगे, हम मोक्ष पहुंचा देंगे, तो आकाश में उड़ जाएंगे वो। आकाश में तो विमान ही उड़ता है, धरती पे आता है विमान हवाई जहाज, और फिर आकाश में उड़ा के ले जाता है बैठा करके, बिना बैठाए। तो अमर विमान बैठाएगा जब जाके तुम उड़ोगे, नहीं तो कैसे उड़ेगी आत्मा? आत्मा के पंख थोड़ी है। ये सांसों सांस रटना से लबेद से पंख आ जाते हैं, तो पंख से वो विमान लेने को आ जाता है नेंचंगजना। अब उसमें बैठना आत्मा का काम है। अब बैठे ही नहीं, मेरे को उड़ा लो उड़ा लो। बैठने का मतलब है सुर शब्द एक, सूरत शब्द मिल जावे। जो बैठेगा विमान में कब? सूरत शब्द मिलने का स्थान भंवर गुफा है, सिद्ध शिला भंवर गुफा केवल की बारी, ये बैठने का है। सूरत और शब्द दोनों यहाँ मिलते हैं, फिर अगम आवाज होती। तो मिलेंगे बैठेंगे कब? कि उस विमान की समझ होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में उस लगन को, उस उमंग को महाराज फरमाते हैं दृक है, भक्ति का चाव भी है, परंतु समझते नहीं, भाव में समझते नहीं, ज्ञान में नहीं समझते, निर्णय में नहीं समझते, सत्सबद में मिलने में नहीं समझते। तो द्रग द्रग अमल छोके चढ़े कर्म पर जाए, द्रग चित्त मन सुख राम के पवन गहे नहीं मान। जो कर्मों में रत रहते हैं, अफीम खाते हैं, नशा करते हैं, तो उस चितमन को भी धिक्कार है। जो श्वासा को अंदर से समझते नहीं, श्वासा को खाली जाते हैं राम जी के लेखे श्वासा नहीं करते, और कर्म बंधन के लेखे श्वासा को निकालते। तो द्रग द्रग सो रंग राग है, द्रग जीर्णा कंठ होय, तासो सोना सुख राम के हर जस करे न को। उस रंग राग को भी धिक्कार है, जीने कंठ है, और जीने कंठ से परमात्मा के गुणानुवाद नहीं गाता है, संतों की वाणी की महिमा नहीं करता है, संतों की वाणी का ज्ञान का झंडा फुड़काता नहीं है। और कंठ सुरीले हैं, राग भी सुरीली है, बोलना भी आता है, परंतु खुद का झंडा फुड़काते हैं, ज्ञान का नहीं फुड़काते। इसलिए सुखराम जी कह रहे उनको भी धिक्कार। द्रक द्रक कंठ हर जस बिना, सुन जो से सब कोई, द्रक मंडली सुखराम के बिन सिमरन जो। उस कंठ को भी धिक्कार जो सृजनहार परमात्मा की महिमा नहीं करे, सस्वरूप परमात्मा में मिलने की इच्छा नहीं करे। उस मंडली को भी दिन है जिसमें हरि सिमरन नहीं, हरि सिमरन की डोर नहीं लगती है।
जैसे संगत होती है तो बाँचने वाला बाँचता है और सुनने वाले रटना करते रहते हैं और कानों से ज्ञान सुनते रहते हैं, तो वो मंडली में घोर उठती रहती है। कागलिया की आवाज की घोर चलती, रटना की घोर चलती रहती है। उस मंडली को, संगत को दिन है कि संगत में रटना नहीं करे, पीछे करे। नहीं, संगत में नहीं करोगे तो पहचान ही क्या हो। प्रथम संगत में रटना चलती है जबरदस्त, तो वो घर पे इकल्ले बैठे कर सकता है। जब संगत में ही रटना नहीं चले तो इकल्ले वो मन लगेगा, सवाल ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं उस मंडली को भी धिक्कार। जहाँ मंडली भेड़ी होवे भजन बंदगी नाय, द्रग द्रग सो सुख राम के वाह मूर्ख क्यों जाए। जितना प्रवचन निर्णय आध्यात्मिक होगा उतनी भक्ति चलेगी, उतनी रटना चलेगी। और वैरंग निर्णय होगा तब इंद्रियां मन खुशी होगा। ये फर्क है, संगत में ये गुण है। सत की संगत होगी तो भजन चलेगा, रटना चलेगी। उस मंडली को भी दिन है। इकट्ठे जहाँ होते हैं वो मंडली कहलाती, और जहाँ इकट्ठे होते हैं वैरंग रहता है, इंद्रियां मन खुशी होते हैं, और बाँचने वाले की महिमा होती है ज्ञान के झंडे की समझ, तो उसको भी धिक्कार है। इत उत से भेड़ा हुए नर नारी सब लोय, द्रग द्रग सो सुख राम के सिवरण करे न कोई। अब महाराज फरमाते हैं दूर दूर से इकट्ठे होते हैं, एक जगह जाते हैं, और जाकर के महाराज फरमाते हैं नर नारी भेड़े होते हैं, आपस के अंदर सब खुशी होते हैं, परंतु उसको मंडली को इकट्ठे हुए दूर दूर से जाकर के, और फिर वहां भजन भक्ति नहीं, ज्ञान ध्यान नहीं, सिवरण नहीं, तो उसको भी दिखता है। जैसे प्रवचन होते हैं तो भजन अलग से होता है, तो प्रवचन के साथ होता है। देने वाले देते हैं, फिर नीचे बैठ के रटना करे, क्या बंद करके बैठे, रटना करे। दूसरा करे तो ज्ञान सुने, मुखार से रटना ले। ये दोनों चीजें किसके चलती है? ज्ञान से कान सुने, कानों से ज्ञान सुने, और मुखार बंद से रटना करे, और आत्म चेतन से शब्द का विधेय मंडल में अनुभव करता रहे। तो ये तीनों चीजें किसके चलती है? जब आध्यात्मिक निर्णय होता है तब, चाहे कोई भी हो। आध्यात्मिक निर्णय के बिना सत शब्द का जोर नहीं रहता है, वो भजन करने नहीं देता। ये मन बहुत जबरदस्त है, ये करने नहीं देता, ये विषय रस में लगा रहता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि द्रग द्रग सो जुग जानिए, जामे नहीं अवतार, द्रग सतगुरु सुखराम के जो जीव लंगे नहीं पार। महाराज फरमाते युग को भी धिक्कार जिसमें अवतार नहीं होता है। नित्य अवतार हो चाहे निमित्त अवतार हो, चारों युगों में आए, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापुर में भी, और कलयुग। नित्य अवतार और निमित्त दोनों ही आए। उन सदगुरु बनने वाले को भी धिक्कार है जो जीव को पार नहीं लगा सकता, खुद के जीव। दूसरों को तो छोड़ो, गुरु बन गए, सतगुरु बन गए, और खुद की आत्मा वंचित रह गई परमात्मा से, तो उसको भी धिक्कार है। उसको उसको धिक्कार बताया महाराज ने। जो गुरु बने शिष्य मूंढने लग जावे और वो पार खुद की आत्मा नहीं लगा सकता, तो वो शिष्यों की कैसे लगाएंगे? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसे प्राणियों को जबरदस्त सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस महाराज के ज्ञान को समझना पड़े। जब तक इस ज्ञान को नहीं समझते तब तक महाराज फरमाते हैं ये क्रियमान संचित प्रारब्ध, ये कर्म का महाराज फरमाते छे आने वाला नहीं। इस आध्यात्मिक ज्ञान से रटना चलेगी, बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा। जब ये क्रियमान का तो त्याग होगा, प्रारब्ध भोगता रहेगा, सुख दुख वो विचलित नहीं होगा रटना करने में या ज्ञान में, और संचित वे करने के विज्ञान ज्ञान में जब जाएगा
तो बिना करे अगम आवाजें गरनाएगी, से समाधि का गुण होगा, तब संचित का धीरे धीरे निवेड़ा होगा। तो तीनों कर्म के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में क्रियमान त्याग सो खूटे, प्रालब्ध सो खाया, संचित कर्म जन्म संग ले, सी बोर गर्भ नहीं जाया। गर्भ में वापिस नहीं आएगा तो समझ आ उसके तीनों कर्म खत्म हो गए। त्याग कर दिया, गृहस्थी का नहीं, मुखार बन से गलत वचन बोलने का त्याग कर दिया, मन से किसी का संकल्प करने का त्याग कर दिया। महाराज फरमाते शरीर से भी किसी को बुरा नहीं कहते, ऐसे महाराज फरमाते क्रियामान का त्याग कर दिया और प्रारब्ध का भोगता है, सुख और दुख। सुख आवे कभी दुख आवे, ये तो जोड़ा है, आता रहेगा जाता रहेगा, तो उसमें विचलित नहीं हो गए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं प्रारब्ध जब खत्म होंगे तो हरिजन सूरा भीड़ पड़िया लिव दूनी रह लो। भीड़ पड़े कोई ग्रस्त के अंदर, कोई संकट आवे, तो कोई उठ के चला भी जावे, तो महाराज फरमाते हैं वो परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो और भक्ति नहीं छोड़े, ज्ञान ध्यान भक्ति में लगा रहे। ये नहीं कहे कि मेरे भक्ति क्या काम की जो मेरे घर से उठ के चला गया, उसको बचाया नहीं। मेरे भक्ति क्या काम की, मेरे लक्ष्मी धन पुत्र संपत्ति नहीं आई। तो महाराज फरमाते हैं ये चीजें तो भाग्य में तेरे अगले जन्म में लिखी है, वो मिलती रहेगी। भक्ति तो सिर्फ आत्मा को परमात्मा मिलाने का कार्य करती है। धन पुत्र तो जैसे पुनवानी होगी कई जन्मों की तेरे, उसके हिसाब से मिलते रहेंगे। वो तो संसार में सब इकट्ठे होते हैं, हाथ भेड़ी होती है, कोई बदला चुकाने आता है तो कोई बदला चढ़ाने आता है। ये तो बदले चुकाने का काम है, ग्रस्त में एक जगह इकट्ठा होना। कर्ज आता है तो कर्ज से उसको बार बार आना पड़ता है कर्ज चुकाने के लिए। कोई कर्ज चढ़ा के लाता है तो कोई कर्ज उतार के जाता है। तो कर्ज चढ़ा के लाता है, वो प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। तो कहाँ पर अच्छी लगती है, पहले तो ये बता। कर्ज उतारेगा तो सहन शक्ति आ जाएगी, क्षमा आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी, संतोष वृत्ति आ जाएगी, तो उसके सब धीरे धीरे प्रारब्ध खत्म। प्रारब्ध कर्म महाराज फरमाते हैं खाने से खुदते, कर्ज उतारने से खुदते। पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये कर्ज है। ये कर्ज उतर जाएंगे तो फिर जन्म नहीं। अगर बाकी रह गए भजन करा तो भी फिर जन्म लेना। उसके लिए सुखराम जी ने कहा है त्याग ने किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। अगर तूने त्याग कर दिया इस बदला चुकाने के बदले में, परिवार में परमात्मा ने भेजा और उसको छोड़ दिया, तो उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। भले केवल्य भक्ति करो, कितना ही भले ज्ञान कथो, जितने भी केवड़ी भगवंतों ने अवतार लिया, निमित्त ने या नित्य अवतारों ने, केवड़ी भगवंतों ने, निमित्त विष्णु के जितने भी अवतार हुए, सब आजीवन ग्रस्त में रहे, दुख सुख पाते रहे। त्रिलोकी नाथ भी दुख सुख पाते रहे, केवड़ी भगवंत भी दुख सुख पाते रहे शरीर से, परंतु क्रियमान नहीं बांधे। और केवड़ी भगवंतों ने संचित कर्म का त्याग प्रारब्ध भोगते हुए और परमात्मा में मिले। त्रिलोकी नाथ ने सारे राक्षसों को मार करके देवताओं को खुशी किया, प्रजा को सुख किया। तो सब में गुण ही गुण है, तो अपन गुण तो 6 लाख 10 हुए उसको छोड़ देते हैं और एक अवगुण को समा लेते हैं, तो फिर वो भक्ति में ढील पड़ जाती है।
ज्ञान में और भक्ति में कमी आ जाती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मन की राड लखे नहीं कोई, जानेगा जो पूरा हुई। ऐसे मन वो मोसु केने, अंतर मार बहुत विद कीनी। कईया बात ज्ञान सुन लेवे, अंतर दिष्ट विष में देवे। कहने से ज्ञान सुन लेता है, ज्ञान की बढ़ाई कर लेता है, सुनता है, और वापिस अंतर में विष खा ले। क्रोध और अहंकार यही विष है, उसी के संग फंसते रहते हैं। मेरी नहीं सुने, मेरा कहना नहीं माना, मेरे को नहीं, ये केवट का बहुत चक्कर है। जिसके केवट का चक्कर है वो कभी भी उस देश में आत्मा मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि दृग दृग मंडल वो देश वो, जो पहुता संत न हो। दृग बस्ती सुख राम के, जीवन जागे को। उस मंडली को भी धिक्कार है, उस जिस मंडली में ऐसा केवल का निरपक्ष निर्णय नहीं हो, निरपक्ष ज्ञान नहीं हुए, और ये तीनों कर्म को काट करके परम पद में मिलने का महाराज फरमाते हैं आतुरता पीड़ नहीं रहे, भक्ति नहीं होवे। उस बस्ती को भी धिक्कार है जहां सत्सबद की जागृति नहीं होती, उस गांव को भी, उस देश को भी, उस बस्ती को भी जहां ऐसी केवल भक्ति नहीं, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं। दृग नगर धग शहर हो, जा में सती न होई। तासों दृग सुख राम के, राम रटे नहीं को। उस नगर को, शहर को भी धिक्कार जहां स्त्री पतिव्रता नहीं। पतिव्रता स्त्री 100 में से 1 होगी जब पृथ्वी अटल रहेगी, ऐसा शास्त्रों में ज्ञान है। 1000 मनुष्य नर में 1 जति होगा तब आकाश स्थिर रहेगा, ऐसा शास्त्रों का ज्ञान है। अगर ये सती स्त्री ने पतिव्रता और सत की भक्ति करती नहीं है तो महाराज फरमाते हैं उस शहर नगर को भी दिखता। जो कोई राम भजन नहीं करता है, राम भजन की समझ नहीं है, तो दृक मंडल जहाँ साध नहीं, दृग बस्ती बिन दास। दृक द्वारो सुख राम कहे, नहीं भगत की प्यास। उस मंडली जिसमें साधना नहीं है, बिना साधना परमात्मा की ब्रह्म भक्ति के बिना, ब्रह्म जोग के बिना, भगत जोग हृदय में समझ नहीं, तो महाराज फरमाते हैं वो मंडली को, उस बस्ती को भी धिक्कार। जिसने परमात्मा का कोई दास नहीं, सब बड़े बड़े हैं, दासन के दास नहीं। भगवान का दास बनना कि चेलों का दास बनना। फोन कर। जितने भी ज्ञानी है चेलों के दास बनते। मैं आप सबका दासन का दास हूँ, और महाराज फरमाते हैं यहाँ परमात्मा का दास बनना है। किसको? आत्मा को। परमात्मा की शिष्य बनना है आत्मा को, और मन को ज्ञान देना। जब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मन को शिष्य बना सकती है कौन? आत्मा। आत्मा तो बढ़ती है परमात्मा की शिष्य, और फिर ये मन को शिष्य बनाती है कौन? आत्मा। जब जाके महाराज फरमाते हैं ये समझ में आता जाते कि सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर देना। रमता संग रमू जग माई, इन मन को शिष के ना। राजा ऐसा भीष हमारा, भेदी जके भले विद जाने, कर में लखे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासू न्यारा। राजा ऐसा भेष हमारा। हे मन राजा, हमारा भेष आत्मा पे ऐसा जबरदस्त है परमात्मा का। मैं परमात्मा की शिष्य बनी हुई हूँ, और तेरे को मैं मेरी शिष्य बनाना चाहती हूँ, मन को दास बनाना चाहती हूँ। मैं जैसे परमात्मा की दास बनी वैसे मैं तेरे को दास बनाना चाहती हूँ। पर कब बढ़ेगी?
आत्मा शिष्य जब बनेगी, इसे आध्यात्मिक निर्णय की समझ आएगी, रटना की, साधना की, श्वास लेवन सिमरन की, तब ये शिष्य बन सकती। फिर मन को दास कब बना सकती है कि महाराज फरमाते अभ्यास करते 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 जो जो ये खुद निर्मल होती जाएगी, तब ये शीतलता, समता, संतोष इसके अंदर आ जाएगा, दुख और सुख में विचलित नहीं होगी, तब ये मन दास बन जाए। दुख सुख में विचलित हुई मन शेर हो जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं द्रक द्वारो सुख राम कहे, नहीं भगत की प्यास। उस द्वारे बना लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं, राम द्वारे बढ़ जाते हैं, और वहां ये सांसों सांस भजन की ज्ञान नहीं, आत्मा शिष्य नहीं और मन को न दास बना सकती है। तो महाराज फरमाते हैं नाम राम द्वारा, फिर उसको काम क्या आया। राम द्वारे का अर्थ है राम के द्वार आत्मा पहुंचनी चाहिए। राम द्वारे जाकर भी राम के द्वार नहीं पहुंचे तो उसको सुखराम जी कह रहे हैं धिक्कार है। इसलिए सुखराम जी महाराज धृक धृक के अंग में निर्णय कर रहे हैं कि ज्ञान कथो, वाणी पढ़ो, भजन करो, तो शिष्य बनकर आत्मा को शिष्य बना और मन बनाओ, जब जाके आत्मा परमात्मा में मिलेगी, से रहित हो जाए। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम राम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सबासी राम राम मरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।